नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच फिर एक कहानी के साथ मौजूद हूँ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि ये चैनल बिल्कुल भी ऑडियो बेस्ड है, तो आप अपने फ़ोन को अलग रख के कान में ईयरफोन्स डाल के आराम से कहानी का लुत्फ उठाएं। स्क्रीन पे देखने की कोई खासा ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि कहानी में हम लोग जिस भी पात्र के बारे में बात कर रहे होंगे, तो जो लीड कैरेक्टर होगा कहानी का, वो उसके पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी। मतलब कि अगर किसी राहुल नाम के शख्स के बारे में बात हो रही है, तो मैं राहुल बन के वो कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है इस बिहार से। बिहार में एक जगह है चंपारण। कुछ लोग जानते होंगे जो चंपारण से आते हैं। चंपारण के एक कॉलेज की ये कहानी है। कहानी 80s के दशक की है। तभी 80s वहाँ में 80s में चंपारण में एक बहुत ही मशहूर कॉलेज हुआ करता था। वो आज भी है। उस कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील कर दिया गया है। पर पहले वहाँ पे सिंपल बस बीए, बीएससी, एमए, एमएससी इन सब की पढ़ाइयाँ हुआ करती थी। कहानी हमारे साथ साझा किया है चंपारण के ही एक व्यक्ति ने। उन्होंने अपनी पहचान बताने से मना किया है, तो मैं उस कहानी का पात्र बन के आपसे बात करूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी हाल ही में एडमिशन हुई चंपारण के एक कॉलेज में। मेरे 12वीं में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। मैं ग्रेजुएशन करने के लिए चंपारण पहुंचा। चंपारण में मेरे चाचा जी की नौकरी हुआ करती थी। मेरा गांव चंपारण से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पे था। स्कूल के स्टार्टिंग डेज में जब मुझे एक हॉस्टल अलॉट हुआ, जहां मेरे साथ रहने एक और दूसरा लड़का आया। कॉलेज का उसका भी ये पहला ही साल था। मेरा भी ये पहला ही साल था। हम दोनों बिल्कुल नए थे शहर में। फिर अचानक से हमारी दोस्ती धीरे धीरे काफी गाढ़ी हो गई। फिर उसने मुझे कुछ कहानियां सुनाई, जिन पे मुझे भरोसा तो नहीं हुआ, पर मुझे हंसी काफी आती थी कि लोग ऐसी चीजों में भरोसा रखते हैं। मैंने तो इतने सालों में मैं गांव में रहा हूँ, गांव में इतनी सारी कहानियां सुनी हैं, पर कभी मुझे मेरा सामना ऐसी किसी चीज से नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे मानते हैं इन सब चीजों के बारे में। कहानियों की माने तो उस लड़के के हिसाब से हमारे हॉस्टल के पीछे जो जमीन है, वो शमशान घाट हुआ करता था। यहाँ बहुत सारे भूत पिचासों का वास है। हॉस्टल भी स्थापित है। हॉस्टल में भी बहुत लोगों को देखा जा चुका है। ऐसी ऐसी कहानियां हॉस्टल में चला करती थी। मुझे बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला, पर मैं कभी इन चीजों में भरोसा नहीं करता था, मैं मानता भी नहीं था। एक रोज की बात है कि हम दोनों कॉलेज खत्म करके घर को आ रहे थे। अभी हल्की हल्की शाम ही हुई थी। अचानक से रास्ते में हमने डिसाइड किया कि चलो आज कहीं घूम के आते हैं। उस समय आशा टाकीज करके एक सिनेमा घर हुआ करता था चंपारण में, जो कि काफी आकर्षण का केंद्र था शहर के लिए। मेरे जाने की तो काफी इच्छा नहीं थी, पर उन लोगों ने, बाकी के दोस्तों ने मुझे काफी इंसिस्ट किया कि भाई चल, एक फिल्म आई है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, देखते हैं, इसके ये चर्चे हैं, इसके वो गाने हैं। मुझे भी लगा कि चलो दोस्तों का भी मन रह जाएगा। मैं इनके साथ फिल्म को देखने चला गया। हम लोग हॉल में फिल्म देखे। काफी अच्छी फिल्म थी, काफी मनोरंजक था। पर इन्होंने नाइट शो देखा था, जो 6 से 9 तक चला था। आप इवनिंग शो ही समझ लीजिए, इवनिंग शो था जो 6 से 9 तक चला था। 9 बजे के बाद हम लोग घर को आ रहे थे। ये बात 1980 के दशक की हो रही है। 1980 में रात के 9 बजे, वो भी चंपारण जैसे छोटे शहर के लिए काफी लेट माना जाता था। 8 बजे तक तो लोग खा पी के सो जाया करते हैं। सड़कें एकदम सुनसानी हो जाया करती थी। फिर रात के 9 बजे कोई सवारी मिलने की संभावना तो बिल्कुल ही जीरो की मात्र थी। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया, इधर उधर देखा कि कुछ तो मिल जाए घर जाने को, पर संजोग से कुछ मिला नहीं। फिर हमने ये डिसाइड किया कि चलो सभी दोस्त आपस में बात करते करते ही चलते हैं हॉस्टल। हॉस्टल से हॉल की दूरी कम से कम 4 किलोमीटर थी। बीच में काफी बड़ा शहर था, तो ऐसा कोई डर वाली बात भी नहीं थी। हम लोग पैदल ही
हॉस्टल के लिए निकल पड़े। उस जमाने में हॉस्टल में बिजली तो नहीं हुआ करती थी। सभी के कमरे में लालटेन और दिया हुआ करता था। हमारे हॉस्टल में एक वार्डन भी रहा करते थे, जिनका ये काम था कि वो जा जा के कमरों की जांच करते थे कि बच्चे सभी अपने कमरे में हैं या नहीं। तो हमें लगा कि वो वार्डन अभी तक तो सो गया होगा, हम चकमा दे के अंदर घुस सकते हैं। हम सब आपस में ये डिस्कस कर ही रहे थे, तभी अचानक से मेरे रूममेट की नज़र ऊपर पड़ी। हॉस्टल 2 माला था। ऊपर में एक कमरे में रोशनी आ रही थी, वो कमरा हमारा ही था। उसे लगा कि हम लोग तो सुबह से निकले हैं कॉलेज के लिए, कॉलेज से फिर हम बाहर घूमने गए, फिर हम सिनेमा घर गए, फिर ये हमारे कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है, लालटेन किसने जलाया। उसे लगा कि ये शायद मेरी करनी है, मैंने रात में लालटेन जला छोड़ दिया होगा, क्योंकि मैं रात तक पढ़ता था। तो उसे ऐसा लगा कि इसने पढ़ते पढ़ते रात में ये सो गया होगा और लालटेन जली रह गई होगी, इस वजह से वो रोशनी आ रही है। फिर उसने मुझे बोला कि क्यों भाई, तुम तो बहुत पढ़ाकू हो, इतना पढ़ते हो कि लालटेन जला छोड़ देते हो। ये भी नहीं सोचा कि अगर लालटेन गिर जाए, कुछ हो जाए, तो कमरे में आग लग सकती है। पूरा दिन बाहर थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। मुझे पूरा याद है, मैंने सोने से पहले लालटेन बुझा दी थी। फिर हम सुबह कॉलेज को भी निकले थे, तभी भी मेरा ध्यान था कि लालटेन तो जल नहीं रहा था। फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ। पर हमने इन चीज़ों को इग्नोर किया और हम जाके हॉस्टल में छुप के अंदर घुसने की साजिश कर रहे थे कि कैसे घुसेंगे, कैसे वार्डन को चकमा देना है। ये सब बातें हम बात कर रहे थे सभी दोस्त आपस में। हम सभी ने ये फैसला किया कि हम दबे पांव हॉस्टल में घुसेंगे। हम दबे पांव अंदर की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से अंधेरे को चीरती हुई एक शख्स की परछाई हमारे सामने आके खड़ी हो गई। हमारे तो पहले रोंगटे ही खड़े हो गए। फिर हमने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, हमारे वार्डन थे। उन्होंने हम पे झल्ला के बोला कि तुम्हें थोड़ी भी समझदारी है, तुम कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में। हमने बोला कि अरे कहीं नहीं, आज इसका जन्मदिन था। आज मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था, तो हम लोगों ने उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने की सोची और हम थोड़ा बाहर रुक गए थे। इस पे वार्डन बोला कि ऐसे बाहर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जन्मदिन दिन में भी मना सकते थे, तुमने रात क्यों चुना। और रात चुना भी तो तुम हमारी परमिशन लेनी चाहिए थी। रात को से चोरी छुपे क्यों घुस रहे हो हॉस्टल में। तो हमने सोचा कि भाई, इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है ये वार्डन। ठीक है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बाहर जा सकते हैं रात में, इतना क्यों बड़ा इशू बना रहा है ये वार्डन। फिर वार्डन ने बोला कि आगे से ऐसा कभी कुछ मत करना, रात को तो भूल भूल के भी नहीं। और अगर रात को तुम हॉस्टल से बाहर निकल गए हो तो सुबह ही हॉस्टल में घुसना, बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। हमने बोला कि ठीक है, इसको इसी बात के पैसे मिलते हैं तो ये ऐंठ दिखा रहा है। खैर, रात गई बात गई, हम हॉस्टल गए, हम सब आराम से सो गए। सुबह उठे, अपने अपने कामों पे निकल गए। फिर हमने ये सारी बातें अपने कॉलेज के दोस्तों से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा हुआ, कल हमने बहुत मस्ती की। तो हमारे कॉलेज के एक दोस्त ने बताया कि उसके पापा बोलते हैं कि वो हॉस्टल स्थापित है, उस हॉस्टल में मत रहना, उस हॉस्टल के आसपास भी मत जाना। कभी कोई दोस्त उस हॉस्टल में बुलाए तो भूल के भी मत जाना। मैंने मजे लेने के लिए उसे बोला कि खैर कोई बात नहीं, आज हमने मटन बनाया था, हम तुम्हें इनवाइट करने वाले थे हॉस्टल में। खैर छोड़ो, अब तो तुम नहीं आने वाले हो। उस पे उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मेरे हिस्से का मटन तुम ऊपर के फ्लोर पे 13 नंबर वाले कमरे में भिजवा देना। हमने बोला क्यों, वहाँ कोई तुम्हारे जानने वाला रहता है क्या। तो बोलता है कि क्यों, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ कौन रहता है। हमने बोला कि नहीं, हमें तो नहीं पता वहाँ कौन रहता है। तो बोलता है पिछले 3 साल पहले की बात है, वहाँ एक भैया रहा करते थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, और वो हॉस्टल छोड़ के अभी तक नहीं गए। और ये बोल के उसने हल्का सा मुस्कुराया और मुस्कुरा के ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि ये क्या बात बोल रहा है ये, हमें तो इसके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया, क्या ये मजाक तो नहीं कर रहा। तो मैंने उसे झकझोरते हुए पूछा
कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, इतना गंदा मजाक किसी के बारे में अच्छा नहीं लगता है। तुम किसी के सुसाइड का मजाक बना रहे हो। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो वार्डन ने कभी कुछ नहीं बताया। फिर उसने बोला कि अगर वार्डन तुम्हें ये बता दे तो क्या तुम उसके हॉस्टल में रहोगे, क्या तुम उसको महीने का पैसा दोगे। फिर मुझे भी लगा कि हो सकता है इसकी बातों में थोड़ी सच्चाई हो। मैं उस दिन चुपचाप हॉस्टल गया, कॉलेज खत्म करके। फिर मैंने वार्डन से बात करने की सोची। मैं उनके पास मैं वार्डन के पास जाके बैठा। मैंने उनसे पूछा कि अरे ऊपर का 13 नंबर वाले कमरा में कौन रहता है। तो वार्डन ने थोड़ा चौंकते हुए मेरी तरफ देखा और बोला कि नहीं बेटा, वहां तो कोई नहीं रहता, वो कमरा खाली है। असल में जो हॉस्टल के मालिक हैं वो, उसमें उनका कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है। वो हॉस्टल का स्टोर रूम जैसा समझो। वहाँ तुम ध्यान मत देना, वहाँ पे उनका कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ फालतू चीजें हैं। तो क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम। इस पे मैंने वार्डन को उत्तर दिया कि मेरा एक दोस्त है, वो रहना चाहता है हॉस्टल में। उसने बोला कि कोई अगर रूम खाली हो तो बता। मैंने बोला कि हाँ, एक ऊपर में तो फ्लोर पे खाली है, 13 नंबर वाला कमरा। उस पे वार्डन ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, तुम मना कर देना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, वो रूम हम किसी को नहीं देते, वहाँ पे सामान रखा हुआ है। मैं चुपचाप वहाँ से उठा और अपने कमरे में गया। मैंने अपने रूममेट को ये सारी बातें बताई। मेरा रूममेट इन सब चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी रखता था। उसने बोला कि अरे एक काम करते हैं, आज रात को चल के पता कर ही लेते हैं कि उस कमरे में कौन रहता है। मैंने बोला कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपने होशो हवास में हो या नहीं, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हमें क्यों रिस्क लेना। तो वो बोला कि क्यों, तुम तो बहुत बहादुर बनते हो कि ये सब चीजें नहीं होती, फिर तुम्हें चलने में क्या दिक्कत। मैंने बोला कि ठीक है, अगर जब तुम इतना ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर बस हम जाएंगे और कमरे के बाहर खड़े होकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे। उसने बोला कि चलो ठीक है, इतना ही करना है। हम कमरे के पास थे। कुछ ही मिनटों के बाद उस कमरे के बाहर हम दोनों ही खड़े थे। हमें तो ऐसा कुछ असाधारण सा नहीं लगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे हर बंद कमरा दिखता है वैसा ही दिख रहा था। शायद हम इस उम्मीद से गए थे कि हम कमरे के पास पहुंचेंगे और हमें कुछ दिख जाएगा। पर ये चीजें शायद ऐसे वर्क नहीं करती। हम कमरे के पास कुछ देर खड़े रहे। फिर उसने मजाक में कहा, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे ये रहा तुम्हारा भूत, ये तो इस खिड़की के पार है, इस माफ कीजिए, इस दरवाजे के पार है। उसने दरवाजे पे जोर जोर से पीटा। बोला कि भैया आप अंदर रहते हो, क्यों ना थोड़ा बाहर आके हमें भी अपना दर्शन दिखाओ। और इतनी बातें बोल के उसने मुझे चिढ़ाते हुए बोला कि ये रहा तुम्हारा भूत, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। चलो भाई, नीचे अपने कमरे में ही चलते हैं। शायद भैया को अपने अंदर, भैया अंदर नहीं बुलाना चाहते कमरे में। ऐसे मजाक वाली बातें करके हम वहां से नीचे लौट आए। मैं तो थोड़ा सहमा सा ही था, मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा था। फिर हम अपने कमरे में आ गए। हमने बात किया, हमने कुछ देर हंसी मजाक किया और फिर हम सोने चले गए। तभी अचानक कमरे में ऐसा मालूम हुआ कि बहुत जोर की सर्दी पड़ने लगी। ये महीना जुलाई का चल रहा था और अचानक से कमरे में ठंडी बढ़ने लगी। हमें लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास ओढ़ने के लिए भी कुछ था नहीं, बस एक एक चादर था। एक एक चादर ओढ़ने के बाद भी हमें ठंड लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी ठंडी लग रही है या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है। उसने बोला कि नहीं भाई, मुझे भी लग रहा है कि कमरे में थोड़ी सी तो ठंडी है। ये हो सकता है कि बारिश होने वाली हो, उससे पहले थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है। हम दोनों ये बात कर ही रहे थे कि ऐसा लगा कि मानो अचानक से कमरे में कहीं तूफान का झोंका घूम गया और हमारा लालटेन बुझ गया। हमने लगा कि भाई सारी खिड़कियां तो बंद है, दरवाजे बंद है, ये अचानक से इतना तेज हवा का झोंका आया कहाँ से। और इतना इतना तेज झोंका, बिना तूफान भी नहीं चल रहा है। हमने खिड़की खोली, बाहर देखा, बाहर ऐसा कुछ नहीं था। शांत थे सब कुछ, पेड़ पौधे शांत थे, कुछ हिल विल नहीं रहा था। हमें लगा कि ये क्या चीज थी। लेकिन हमने ऐसा लगा कि खैर ये हमारे दिमाग का भ्रम हो सकता है। हमने सोने का निर्णय किया, हम चुपचाप सो गए। अगला दिन भी बाकी दिनों की तरह साधारण ही था। हम कॉलेज गए, कॉलेज से वापस घर आए, घर आके अपनी पढ़ाई वढ़ाई की, नीचे जाके खाना खाया।
खाना खा के फिर हम ऊपर आ गए। ऊपर आके हम कल रात के बारे में आपस में बात कर रहे थे कि कल कैसे कैसे हम लोगों ने चीजें की, क्या क्या हुआ हमारे साथ। हो सकता है ये सब हमारे दिमाग का भ्रम था। ये सब बातें करके हम सोने जा रहे थे। हम आपस में ये सब बातें करके सोने जा रहे थे कि अचानक से कल जैसी ठंड रात फिर से स्टार्ट हो गई। कमरे में तापमान अचानक से गिरने लगा। हमें ठंडी का एहसास होने लगा। अब हम सोच में पड़ गए कि ये हर रोज ऐसा क्यों हो रहा है। हमने अपने अपने चादर निकाले। फिर अचानक से वो तेज हवा का झोंका आया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। उसने लालटेन को बुझा दिया और अचानक से मेरे रूममेट मुझसे बोलता है कि ये क्या हरकत है, उतरो मेरी छाती पे से। मैंने बोला कि मैं कहाँ तुम्हारी छाती पे हूँ, मैं तो अपने बिस्तर पे हूँ। तभी वो सहमा सा बोला, तो ये कौन है मेरी छाती पे। उसके होश उड़ गए थे। हमने भी अंधेरे को चीरती हुई परछाइयों के बीच में एक चीज देखी जो कि उसके बिस्तर पे था। वो एक सामान्य इंसान से काफी ज्यादा बड़ा था। उसका सर मेरे रूममेट के छाती पे पड़ा हुआ था। वो उसके तरफ देख रहा था और आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि ऐसे नहीं आते हम। तुम जब चाहो नहीं मिल सकते। पर ऐसा भी ना बोलो मेरे कमरे के बाहर आके कि भैया आप मुझे अपने कमरे के अंदर नहीं बुलाएंगे। लो मैं आ गया तुमसे मिलने। अब तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। या ऐसा कहो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। मुझे भी काफी अकेला महसूस होता है। ये चीजें मुझे भी सुनाई दे रही थी। मैं ये सब सुन पा रहा था। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो पा रहा था। मैं तो मानो गूंगा सा हो गया था। वो चीज मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वो मेरे रूममेट के बिस्तर पे पड़ी हुई थी। उसके छाती पे उसका सर रखा हुआ था। वो कुछ सोच पाता, कुछ बोल पाता उससे पहले वो चीज वहां से गायब हो चुकी थी। मैं दौड़ा। मैं दौड़ के लालटेन के पास गया। मैंने लालटेन जलाया। कमरा बिल्कुल सामान्य था। सभी चीजें जहां की तहां थी। वहां पे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। पर हम दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे और हम हमारे पास बस सवाल थे, कोई जवाब नहीं था। यहाँ यूं कहूँ कि हमारे पास कोई सवाल भी नहीं थे। हम दोनों बस एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे और हमें भी पता था कि हमने क्या देखा है। हमने आपस में कोई बात नहीं की। हम लोग हॉस्टल के नीचे गए, वार्डन के पास गए और उससे जाके बस इतना बोला कि भैया आज हम लोग यहाँ नहीं रुक पाएंगे। हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। क्या आप कोई व्यवस्था कर देंगे हमें बाहर भेजने की। वार्डन थोड़ा सा सकपकाया। बोला नहीं बेटा, काफी लेट हो चुकी है। तुम्हें कहीं भी जाना है तो सुबह जाना। हमने उससे कहा कि देखिए हम अपने कमरे में नहीं जा सकते हैं। हमें बस कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना है। वार्डन को लग वार्डन को थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया था कि शायद इनके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। उसने बोला कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे कमरे में आज भर सो सकते हो। हमने भी बोला कि यही उचित रहेगा क्योंकि हमारे अंदर भी बाहर जाने की उतनी हिम्मत अभी थी नहीं। हम दोनों भी वार्डन के साथ उसी कमरे में नीचे चटाई पे पड़े थे। हम सब बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। बीच बीच में वार्डन हमसे पूछ रहा था कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ, तुम लोग ठीक तो हो। पर हमारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं थी कि हम उसके बातों का जवाब दे पाए। बस हम सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। संजोग से वो रात काफी लंबी रही और आखिरकार सवेरा हुआ। सुबह होते होते हम अपने कमरे में गए और हम अपना सारा सामान लेके वहां से निकल गए। और उस दिन के बाद से फिर मुड़ के हम कभी उस हॉस्टल में नहीं गए। हमने बाहर एक कमरा लिया, अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं कभी चंपारण नहीं गया। एक बार तमन्ना जरूर है उस हॉस्टल को देखने की। पर मेरे दोस्त बताते हैं कि अब वहाँ कोई हॉस्टल नहीं है, वहाँ कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो दोस्तों आज की ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इतना तो बनता है। मैं आपका दोस्त कहानी वाला आपसे फिर मिलूंगा एक दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।